एनिमल का अबरार हक हो या साउथ की फिल्म कंगुआ का उदीरन, बॉबी देओल आज जिस तरह का स्टारडम देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने 3 दशक के करियर में पहले कभी नहीं देखा। ये इत्तेफाक ही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉबी देओल को लेकर जिस सीरीज से डायरेक्शन का आगाज करने जा रहे हैं, उसका नाम भी स्टारडम है। लेकिन देशनामा इस स्टोरी में आपको बॉबी देओल की रियल लाइफ से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा है जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है। उस किस्से पर आने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जिस रियल स्टोरी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, ये विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या, ससुर देवेंद्र आहूजा और उनके बेटे विक्रम आहूजा से जुड़ा है। ये उस दौर की बात है जब बॉबी देओल ने 26 साल की उम्र में 1995 में बरसात फिल्म में ट्विंकल खन्ना के साथ अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। उसी दौर में बॉबी की पहली मुलाकात तान्या से चक्की पार्टी के घर कार्ड्स खेलने के दौरान हुई। कार्ड्स में हारने के साथ साथ बॉबी अपना दिल भी तान्या के सामने हार गए। बॉबी के करियर की ये शुरुआत ही थी, लेकिन वो 30 मई 1996 को तान्या के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बॉबी के पास जहां जाने माने देओल परिवार की बैकग्राउंड थी, वहीं तान्या भी बहुत मालदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। तान्या के पिता देवेंद्र आहूजा की 20th सेंचुरी फाइनेंस के एमडी के तौर पर जाने माने बैंकर की पहचान थी। वो सेंचुरियन बैंक के प्रमोटर थे। वेल्थ के मामले में देवेंद्र आहूजा देओल परिवार से कहीं 19 नहीं थे, लेकिन देवेंद्र आहूजा की कहानी में भी 1995 से ही ट्विस्ट आना शुरू हो गया था। तब पत्नी मर्लिन और जवान 2 बेटियों और एक बेटे के बावजूद देवेंद्र का दिल उम्र में अपने से 20 साल छोटी एक एयर होस्टेस पर आ गया था। तब देवेंद्र ने एयर होस्टेस से शादी का फैसला किया तो घर पर पत्नी मर्लिन, तान्या के भाई विक्रम आहूजा और बहन मोनिशा ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन तान्या और उनके पति बॉबी देओल ने देवेंद्र आहूजा के फैसले का सम्मान किया। यहीं से खास तौर पर देवेंद्र आहूजा और उनके बेटे विक्रम में भारी खिंचाव आना शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि देवेंद्र आहूजा को कफ परेड जैसे पॉश इलाके में 5000 वर्ग फीट के घर से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। यहीं से देवेंद्र आहूजा का मन मुटाव बेटे विक्रम से बढ़ता गया और वो तान्या और बॉबी को ही अपना सब कुछ मानने लगे। बात इतनी बढ़ गई थी कि विक्रम आहूजा ने बॉबी पर केस तक कर दिया कि उनके पिता को बॉबी ने अपने प्रभाव में ले रखा है और मंशा सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की है। विक्रम का ये भी कहना था कि बॉबी ने बॉलीवुड में अपने डावाडोल करियर को संभालने के लिए ससुर के पैसे का इस्तेमाल किया। लंबी कानूनी लड़ाई चलने के दौरान 2010 में उस वक्त एक और पेच आ गया जब देवेंद्र आहूजा का 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। देवेंद्र आहूजा को बेटे से इतनी अदावत थी कि वो वसीयत में लिख गए थे कि विक्रम को उनका अंतिम संस्कार न करने दिया जाए। देवेंद्र आहूजा की मरने के वक्त करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। देवेंद्र आहूजा का जब निधन हुआ, उस वक्त बॉबी देओल टोरंटो में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन देवेंद्र आहूजा के अंतिम संस्कार के लिए बॉबी देओल के लौटने का इंतजार किया गया। बॉबी ने ही देवेंद्र आहूजा के अंतिम संस्कार में बेटे की सारी रस्में निभाई। देवेंद्र आहूजा के निधन के बाद 300 करोड़ की उनकी संपत्ति किसको मिली ये तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अटकलों के मुताबिक अधिकतर हिस्सा बॉबी देओल और तान्या को ही मिला। हालांकि बाद में हफिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में इसे खारिज करते हुए बॉबी ने ऐसी रिपोर्टों को निराधार बताया था। बॉबी ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कानूनी लड़ाई में उन्हें बहुत पैसा खर्चना पड़ा। हाल ही में 3 सितंबर 2023 को देवेंद्र आहूजा की पत्नी मर्लिन आहूजा का निधन हुआ तो बॉबी ने 1.5 महीने बाद उनके जन्मदिन पर 16 अक्टूबर को याद करते हुए इंस्टा पर डाली एक पोस्ट में लिखा था, मेरे अंदर का एक हिस्सा जिसकी मैं हमेशा कमी महसूस करूंगा वो आपसे ही जुड़ा है। हैप्पी बर्थडे मॉम, लव यू द मोस्ट। इत्तेफाक ही है कि उसी दिन बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया था। बता दें कि बॉबी देओल की पत्नी तान्या खुद भी इंटीरियर डिजाइनर डिप्लोमा होल्डर है। इसके अलावा उन्होंने बॉबी की शुरुआती फिल्मों में उनके कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन भी किया था। तान्या ने मुंबई में 2009 में ज्यूल इन द फॉरेस्ट नाम से पर्सनलाइज्ड
फर्नीचर बिजनेस की शुरुआत की थी। बॉबी और तान्या के 2 बेटे आर्यमन और धर्म हैं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।